एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, दिमाग, सारी बात ही दिमाग की है, राइट। अपने माइंड को एक्टिव कैसे रखें इंसान, जिस तरह से आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, तो इसी तरह से ही दिमाग की एक्सरसाइज है किताबें, मुताला, पढ़ो, राइट, रीड, पढ़ें, प्लीज। पढ़े बगैर कोई चारा नहीं है, पढ़े बगैर आपका दिमाग स्टिमुलेट नहीं रहेगा, आपके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आप लाइक जैसे जिम जाके आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका जिस्म बनता है, इसी तरह से दिमाग की एक्सरसाइज किताबें हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किताब पढ़े, वो किताब पढ़ें, जो आपका दिल चाहे पढ़ें, शुरुआत करें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर पढ़ेंगे, आपकी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा, और दिमाग पॉजिटिव चीजें सोचेगा, दिमाग फालतू की बातें नहीं सोचेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप उस बारे में सोचेंगे जिस बारे में आप पढ़ रहे हैं, ना कि आप किसी और के बारे में सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हाय क्या हो गया, हाय क्या होने वाला है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको पढ़ना है, किताब पढ़नी है। किताब खोलें और पढ़ें, और कोई भी किताब जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसको आप पढ़ सकते हैं। डजंट मैटर, नॉवेल हो, सेल्फ हेल्प बुक हो। आदत बनाने की बात है, एक बार आदत बन गई तो फिर आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। सो एक्सरसाइज, किताबें। तीसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी। आजकल के दौर में आपने सुना होगा, हर कोई कहता है, गोरा भी कहता है, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। हम मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, काफी लोग योगा करते हैं, लेकिन क्या एक बात है जो हर हर मजहब में कॉमन है, जब भी वो इबादत करते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जो बुद्धिस्ट हैं वो बैठ के जो अपनी इबादत करते हैं, हम मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं, सब में कॉमन बात यह है कि सांस लेना। कितनी बार ऐसा होता है कि आप लंबी सांस ले पाते हैं, या आपको याद रहता है कि मुझे लंबी सांस लेनी है, मुझे सांस लेनी है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपके दिमाग खुल जाता है, ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचता है, और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इबादत इसलिए ज़रूरी है ताकि आप नॉर्मल रहें, ताकि आप सुकून में रहें। और जब आप इबादत करते हैं तो आप लंबी-लंबी साँसें लेते हैं। लाइक लेट्स सी, हम नमाज़ में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हम साँसें ले रहे हैं, हम लंबी-लंबी साँसें ले रहे हैं। और जब हम लंबी-लंबी साँसें लेते हैं और जब हमारा फ़ोकस सारा साँस पे चला जाता है, तो हम सुकून में आ जाते हैं, एक ठहराव आ जाता है, चीज़ें हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। जब जब हम सुकून से साँस लेते हैं तो आसमान दिखता है हमें, परिंदे दिखते हैं, वो चीज़ें जिन पर हम नॉर्मली फ़ोकस ही नहीं करते, नोटिस ही नहीं करते, वो सब हमें सामने नज़र आती हैं। तो साँसें लेना, इबादत करना, उससे अपनी रूह को तस्कीन देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें ही आपने कर ली इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन पीरियड में, ट्रस्ट मी, इसके बाद भले कोई भी लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी हो जाए, बल्कि लॉकडाउन ना हो, आप खुद चाहेंगे कि कुछ वक़्त मैं आइसोलेट होके अपने आप को साइड पे करूँ, कुछ वक़्त के लिए मैं आइसोलेशन में रहूँ, ताकि मैं इन 3 चीज़ों पर फ़ोकस कर सकूँ। अपनी हेल्थ पे, अपने जिस्म पे एक्सरसाइज़ करके, अपने दिमाग पे किताबें पढ़ के, और इबादत पे मेडिटेशन करके अपने रूह के लिए, रूह की ताज़गी के लिए। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो ट्रस्ट मी, कोई लॉकडाउन आपको परेशान नहीं कर सकता, और बल्कि इन 3 चीज़ें करने के बाद आप ज़्यादा क्रिएटिव बन जाएँगे, आप ज़्यादा अपनी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉकडाउन और क्वारंटाइन पीरियड, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। लाइक आई सेड, लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन कैन बी अ ब्लेसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अली भंगर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।